सजेशन आपका सर्वेंद्र? देखिए आज के दिन अब प्योरली अगर ये वापस लंबी अवधि बोलते हैं तो इनको वर्स्ट केस बेस्ट केस समझना चाहिए। अगर 12 महीने प्लस के लिए रखते हैं तो वर्स्ट केस में स्टॉक नीचे में 80 रुपए तक गया हुआ है और वो ध्यान इनको रखना चाहिए। और बेस्ट केस में जो है वो स्टॉक आपको ऊपर में 150 रुपए तक का स्तर आपको उसने दिखाया हुआ है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि 12 महीने प्लस का होराइजन है तो एक बार शायद खड़े रहना चाहे तो खड़े रह सकते हैं, बट विद इन द लार्जर कंटेक्स्ट ऑफ द मार्केट अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बार बेचेंगे यहाँ पे तो वापस इनको 105 110 की रेंज में वापस लेने के लिए मिलेगा। तो आई थिंक अगर वो ये ट्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं। मुझे लगता है 105 का स्तर इसका आएगा नेक्स्ट महीने भर में। और फिलहाल अगर प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो नीचे में दोबारा लेने के लिए मिलेगा। ओके, नेमी चंद हमारे साथ अब हैं जोधपुर से। नेमी जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ हेलो नमस्कार मैडम। मैडम यूको बैंक के शेयर्स लिए हुए 5000 शेयर से 34 में लिए हुए हैं। ओके, और आपका होराइजन क्या है? मैं लॉन्ग टर्म के लिए लिया था मैडम। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू यूको बैंक, लेकिन ऊपर खरीद लिया 29 रुपए पर कर रहा है ट्रेड, 34 की बाइंग है, क्या सजेशन? देखिए काफी बेहतर बैंक्स भी पड़े थे लेने के लिए, बट अभी इन्होंने इसको चूज किया और अभी ट्रेड बना लिया है। तो फिलहाल तो मैं इनको यही राय दूंगा कि अब जब ट्रेड लिया है तो थोड़ा सा समय दें। अभी ताजा ताजा ये चला था और काफी अच्छा चला है। तो जो जो तकरीबन 10-12 रुपए से चला और ऊपर में तकरीबन 36-37 तक गया, उसी उसी मूव को अब ये पचा रहा है। और आई थिंक 2-4 महीने लगेंगे, थोड़ा इसको पचाएगा और फिर नेक्स्ट लेग मोस्टली ऊपर का आना चाहिए। तो ट्रेड को जब इन्होंने लॉन्ग टर्म लिया है तो ले लिया है तो उसको टाइम दें, होल्ड रखें और नेक्स्ट लेग में आई थिंक ऊपर के स्तर छुएगा, 50 प्लस 60 तक भी जाने की गुंजाइश है। 12 से 18 महीने इसको इनको देना पड़ेगा। ओके, टाइम देना पड़ेगा, 12 से 18 महीने का होल्ड कर सकते हैं। अमित कुमार है पटना से। अमित जी गुड इवनिंग, आप बताइए आपके पास कौन से शेयर्स हैं? हाँ गुड इवनिंग मैम। मेरा 2 शेयर्स पे है क्वेश्चन। पहला मैम, मैं बैंक ऑफ इंडिया का शेयर लिया हूँ, 5000 शेयर है 94 के भाव से। और दूसरा शेयर है SJVN, ठीक है, वो मैं लिया हूँ 40 के भाव से, वो है 3800 शेयर। तो मैडम मैं जानना चाहूंगा इस पे क्या मुझे करना चाहिए लॉन्ग टर्म? ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है बैंक ऑफ इंडिया 94 की बाइंग, SJVN 40 की आपकी बाइंग है और 3000 क्वांटिटी है बैंक ऑफ इंडिया में। SJVN में आपकी क्वांटिटी 2000 स्टॉक्स की है। पूछ लेते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, रख सकते हैं। सर्वेंद्र क्या सजेशन रहेगा बैंक ऑफ इंडिया में? इनके भाव से स्टॉक्स दोनों ही थोड़ा थोड़ा नीचे कर रहे हैं कारोबार। देखिए यहाँ पे सब बाकी दर्शकों के लिए भी एक यहाँ पे एक मैसेज है, एक संदेश है कि भाई देखिए सेंटिमेंट बहुत ज्यादा जब आ गया था उबाल पे तो सारे PSU बैंक्स में अब देख रहा हूँ कि सबकी क्वेरीज उनमें ही आ रही है क्योंकि यहाँ करेक्शन चालू हो गए। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था, पहली बात तो आपने एक शॉर्ट टर्म यूफोरिया जिसको बोलते हैं, एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड के एकदम अपर एंड पे ले लिया है, तो इसको आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये स्टॉक अगर आप देखें तो लास्ट 2-2.5 साल से 100 रुपए के ऊपर जाके टिक नहीं पाया है, बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो इसको 100 रुपए का स्तर डिसाइसिवली निकालना पड़ेगा वीकली और मंथली चार्ट्स में, और वहां पे जाके टिकना पड़ेगा तो नेक्स्ट लेग चालू होगा। इन द मीन टाइम ये जो पीछे रैली रखी है, जैसे अभी पिछले वाले भी बैंक के बारे में था कि इसको 1-2-3 महीने पचाएगा इस रैली को और उसके बाद नया लेग आना है तो आएगा। तो आई थिंक बैंक ऑफ इंडिया को टाइम दें, अब ट्रेड ले लिया है तो होल्ड रखें और 12 महीने प्लस का टाइम दिया है तो पोर्टफोलियो में बना के रखें। जहां तक रही दूसरे स्टॉक की बात, SJVN की, वहां पे मुझे लगता है कि ट्रेड इनका ठीक है, मतलब वहां पे भी एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड ही इन्होंने बाय कर लिया है, एकदम टॉप पे चले गए हैं लेने के लिए। बट आई थिंक यहाँ पे ट्रेड पे बने रहे और मेरे हिसाब से 30 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए और ट्रेड में बने रहे। ये ट्रेड दोनों में से इनका बेहतर ट्रेड है और यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर 12 से 18 महीने का टाइम देंगे तो डेफिनेटली पैसा डबल होने का चांस है। 60 रुपीज या उससे प्लस में ये स्टॉक नेक्स्ट 12 से 18 महीने में जाना चाहिए। ओके, मीनू मिश्रा अगली कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड हैं दिल्ली से। मीनू नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ जी मैम नमस्ते। मैम हमारे पास ना हिंदुस्तान जिंक का वो शेयर है, हमने 340 पे लिया है, 80 शेयर है, तो इसको क्या करें आगे? और एक और NBCC का भी है। NBCC में भाव बताइए। NBCC में हमारा 49 पे मतलब 270 शेयर है। ओके, तो 49 में बाइंग NBCC में जो 38 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, यानी यहाँ आपको 10 रुपए 11 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। हिंदुस्तान जिंक 340 की बाइंग है, ये आपको 22 रुपए के आसपास का 20-22 रुपए का मुनाफा दे रहा है। क्या करना चाहिए NBCC और हिंदुस्तान जिंक दोनों स्टॉक्स में?
देखिए अगर अवधि इन्होंने क्या बोली, शायद लॉन्ग टर्म बोली इन्होंने जी। हाँ, तो आई थिंक हिंदुस्तान जिंक में तो क्लियरली यहाँ पे मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। ट्रेड इनका ठीक है, कॉस्ट के आसपास या कॉस्ट से 5-7 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रखें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे, इसको टाइम दें। बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली रखना चाहिए। और जहां तक रही एनबीसीसी की बात, आई थिंक बहुत अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है लास्ट 2-3 साल का। और अगर आप इसका देखें तो इनको ये बहुत समझना चाहिए कि इसका जो एक्चुअल हाई था वो 2017 का है। उसके बाद से पूरे बाजार के मूव में 18, 19, 20 की रैली मिस किया, कोविड के फॉल के बाद चला नहीं और मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया। और ये जो 21, 22 की रैली हुई जब बाजार ने नए हाई रखे तो वहां पे भी ये चला नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके उछालों में इससे, जिसको हम बोलते हैं गेट रिड ऑफ दिस, आप उछालों में जितना आपका भाव के आसपास आए थोड़ा निकलिए और कुछ अच्छे स्टॉक्स में निवेश की कोशिश करिए। तो इनको थॉट उसके लिए, एनबीसीसी के लिए ये रहेगा कि उछालों में निकलने की राय है, कॉस्ट के आसपास आए तो निकले और पैसा कहीं और लेके जाए। इनफैक्ट हिंदुस्तान जिंक की अगर और नीचे में आए और हिंदुस्तान जिंक की ले सकते हैं। और ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपकी दोनों होल्डिंग्स पर। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। चल वापस आते हैं।